यूजुअली जब हमें सर्दी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो हम एक दो दिन अपने घर में इंतजार करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो ठीक होए। और बहुत बार ऐसा होता भी कि एक दो दिन में अपने आप बॉडी रिकवर होने लगती है। लेकिन हमें हॉस्पिटल कब जाना चाहिए, कब लगे, कब ये समझे कि अब खतरा बढ़ रहा है और अब घर पर नहीं रहना है, अब उपचार की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए ये आपने सही बात कही कि इनिशियली हमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को H1N1 हो रहा है या हर किसी को इन्फ्लुएंजा हो रहा है। लेकिन जैसे आपने पूछा कि क्या ऐसे संकेत हैं जो हमें ये बताते हैं कि अब हमें अस्पताल की तरफ जाने की जरूरत है। देखिए, अगर 2-3 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आपको तेज बुखार अभी भी चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, दवा जो आप ले रहे हैं उससे आपको सुधार नहीं लग रहा है, या कुछ लोगों में जैसे हम देखते हैं कि इसमें खांसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, यानी कि आपकी सांस उखड़ रही है, आपको ठीक से सांस नहीं आ रही है, या जैसे कोरोना के वक्त में हम SpO2 चेक करते थे, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल लगातार 95 से नीचे रह रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, या जिन लोगों का 90 से नीचे चला जाता है, उनको हम बोलते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसे में आपको अस्पताल जाना चाहिए। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि बच्चों में उल्टी दस्त भी एक तरह का लक्षण उभर कर सामने आ रहा है। ऐसे में अगर बच्चा अच्छे से खा पी नहीं पा रहा है, डिहाइड्रेटेड हो रहा है, या कोई भी व्यक्ति वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है, बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, खा पी नहीं पा रहे हैं आप ठीक से, तो ये भी ऐसे संकेत हैं कि जब आपको अस्पताल जाना चाहिए या आपको ज्यादा चिकित्सा की जरूरत है, केवल गोलियों से काम नहीं चलेगा। जी, डॉक्टर बोनाली दत्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी मेडिसिन मेदांता की हैं। डॉक्टर बोनाली, हमने एक पैटर्न देखा है कि हर एक साल जो पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है। हमने लास्ट ईयर देखा कि 3 से 4 दिन रिकवरी का टाइम था, अब हमने देखा ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज ले रहा है बॉडी रिकवरी के लिए। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है और हर साल क्या ये अपना स्वरूप बदलते हुए बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल, ये इन्फ्लुएंजा जो है, ऑल वायरसेस वो म्यूटेट करते हैं, तो एवरी ईयर वी सी डिफरेंट स्ट्रेन्स। तो इस साल हमने ऐसा देखा है कि साउथ हेमिस्फीयर का जो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा, जो मॉनसून्स में होता है पर्टिकुलरली, वो काफी ज्यादा इस बार हुआ है। वी ऑलवेज सी अ स्मॉल पीक, बट इस बार जितना ज्यादा हुआ है इतना पहले हमने नहीं देखा है। बहुत पेशेंट्स विद H1N1 विद इन्फ्लुएंजा विद हाई ग्रेड फीवर, बहुत टाइम लग रहा है। नाउ इट्स अ फैक्ट दैट जिनको भी अंडरलाइंग लंग डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसको फ्लेयर अप कर देगा। सो 3 to 5 डेज के जगह उनको 8-10 दिन लग सकता है पूरा रिकवरी में। एंड वी हैव सीन दैट इट्स क्वाइट लॉन्ग ड्रॉन आउट, वेरी हाई ग्रेड फीवर, ब्रेथलेसनेस इज डेफिनेटली वन ऑफ द कंसर्न्स जब हम कहते हैं पेशेंट्स को कि आप मेडिकल एडवाइस लो, बिकॉज अदरवाइज वी कैन मेक डू विद इट। नाउ अगेन डॉक्टर संजीव हैज सेड करेक्टली कि नॉट जस्ट इन्फ्लुएंजा, देयर इज कोविड राइट नाउ, देयर इज RSV राइट नाउ, सो वी हैव सो मेनी वायरसेस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। और टिपिकली ये विंटर्स में हम लोग ये पीक एक्सपेक्ट करते हैं, मॉनसून्स में इतना बड़ा पीक नहीं होता है, छोटा होता है, बट दिस ईयर वी हैव सीन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा। एंड यस, दे कीप म्यूटेटिंग, द स्ट्रेन्स कीप चेंजिंग, दैट्स व्हाई द वैक्सीनेशन भी बदलता रहता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्ट्रेन दैट इज प्रेडिक्टेड टू हैपन इन दैट सीजन। जी, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर बोनाली भी जैसे भी बता रही कि बहुत हाई फीवर आता है और हमने देखा भी है यूजुअली 103, 104 फीवर बहुत नॉर्मल सा हो गया है अभी इस वक्त जो वायरल हो रहा है। ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले तो किड्स, जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, उन्हें सतर्क रहना है। इसके अलावा और किन लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए? और साथ ही एक और अहम, जिस तरीके से आपने बताया कि साथ में कोरोना का वेरिएंट भी इस वक्त कहर बरपा रहा है, तो दोनों के लक्षण हम कैसे अलग अलग पहचानें? क्योंकि अगर कोरोना होता है, पहले तो हमें पता था कि हमारे टेस्ट बड्स चले जाएंगे, स्मेल हमें नहीं आएगी, लेकिन अब थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी पैटर्न चेंज है, इसे कैसे पहचानें? इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो हर साल जो इन्फ्लुएंजा, जो हम कहते हैं H1N1 एक स्ट्रेन है जो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है। जो हम लेमैन लैंग्वेज में स्वाइन फ्लू कहते हैं, ये एक्चुअली स्वाइन फ्लू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये स्वाइन ओरिजिन नहीं है। एवियन फ्लू अलग है, स्वाइन फ्लू अलग है, दिस इज H1N1। जो हमने ऑलमोस्ट 100 साल पहले पेंडेमिक देखा था, जिसे हम स्पेनिश फ्लू कहते थे, H1N1। 2009 में हमने दिल्ली NCR में देखा था कि ह्यूज एपिडेमिक आउटबर्स्ट हुआ था। हर साल ये स्ट्रेन चेंज करता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। जो इन्फ्लुएंजा H1N1 का जो वायरस है, उसमें 8 अलग अलग जोन्स हैं, मतलब एरियाज हैं, जो 11 प्रोटीन्स डिपिक्ट करती हैं।
उनमें से 2 प्रोटीन्स हैं जिसे हम कहते हैं HNN। H इज हाइलोनोनिडेज, N इज न्यूरोमेनिडेज। ये नाम है प्रोटीन का। पर जो H में है वो 9 अलग प्रकार के H होते हैं एंड N में 6 अलग प्रकार के N होते हैं। तो ये N एंड H में जो मिक्स और इंटरमिक्स होता है उसे हम कहते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट या एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। सिंपल लैंग्वेज में म्यूटेशन, और सिंपल लैंग्वेज में उनका स्ट्रक्चर हल्का सा बदल जाता है। इसलिए हर साल, हर 6-8 महीने के बाद नया वैक्सीन आता है जो हम प्रेजेंट स्ट्रेन्स को कवर करें।